Hello and welcome to GeoMind app. This is the lecture number 15 on stratigraphy, and today we are going to start an important topic, that is Gondwana supergroup. गोंडवाना सुपर ग्रुप जो है स्ट्रेटिग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का हो, या नेट का हो, या जैम का हो। ओके, तो गोंडवाना जो प्लांट फॉसिल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेलेंटोलॉजी का। ओके, तो जो फॉसिल्स हैं वो हमने पेलेंटोलॉजी में डिस्कस कर लिए। ठीक है, जो पेलेंटोलॉजी का कोर्स है, अगर आपने वो परचेज किया है तो उसमें आपको पता है कि मैंने गोंडवाना को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना के जितने भी प्लांट फॉसिल्स हैं, वी हैव डिस्कस देम थोरोली। सो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज स्वप्निल एंड लेट्स स्टार्ट विद द introduction to Gondwana. Okay, so as we've already discussed the Paleozoic rocks, okay, and we know that Paleozoic rocks are well developed in the extrapeninsular or the Himalayan region. Okay, now एक्स्ट्रा पेनिनसुलर और हिमालयन रीजन में जो भी पेलेजोइक रॉक्स है वो हमने देखी थी कि मरीन नेचर की थी, है ना, मरीन डिपोजिशन था। लेकिन गोंडवाना की जो रॉक्स हैं वो फ्रेश वाटर सेडिमेंट्स की बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एज है इसकी वो है अपर कार्बोनिफरस से लेके लोअर क्रिटेशियस तक। ठीक है, तो अपर कार्बोनिफरस से लेके लोअर क्रिटेशियस तक जो पेनिनसुलर इंडिया था, क्योंकि गोंडवाना जो सक्सेशन है वो पेनिनसुलर इंडिया में है। ठीक है, तो जो पेनिनसुलर इंडिया था इस टाइम पे कार्बोनिफरस से लेके अपर कार्बोनिफरस से लेके लोअर क्रिटेशियस तक इसने विटनेस किया फ्रेश वाटर सेडिमेंटेशन को। ठीक है, अब ये सेडिमेंटेशन कहाँ हुआ? ये बेसिकली इनलैंड बेसिन्स में हुआ, यानी कि कुछ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन जो आपके लैंड में जो डिप्रेशन बन जाता है उसकी वजह से वहाँ पे बेसिन सा बन जाता है, ताकि वहाँ पे सेडिमेंट्स जो है वो इजीली डिपॉजिट हो सके, है ना। तो ऐसे बेसिन टाइप का डिप्रेशन जब बनता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इनलैंड बेसिन। और ऑब्वियसली इट वाज इन द पेनिनसुलर इंडिया, तो यहाँ पे इजीली आपके जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो गोंडवाना सुपर ग्रुप है वो इन्हीं सेडिमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, और ये क्या ध्यान में रखना है आपने, ये फ्रेश वाटर सेडिमेंट्स हैं एंड आर डिपॉजिटेड इन द इनलैंड बेसिन। अब ये इनलैंड बेसिन किस तरीके का है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, मतलब ये इसका स्ट्रक्चरल नेचर क्या है इनलैंड बेसिन का, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि कोल डिपॉजिट्स के लिए बहुत फेमस है और प्लांट फॉसिल्स के लिए बहुत फेमस है गोंडवाना सुपर ग्रुप। अब गोंडवाना सुपर ग्रुप का जो नाम दिया था, इट वॉज गिवन बाई H.B. मेडलीकॉट। ओके, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द गोंड ट्राइब, ठीक है, इन द सेंट्रल इंडिया, विच लिव इन द सेंट्रल इंडिया। सो गोंड नाम की एक जनजाति थी जिसके नाम पे गोंडवाना नाम दिया गया। ओके, क्रिटेशियस के एंड में देखो, जो गोंडवाना की एज है वो क्या है? अपर कार्बोनिफरस से लेके लोअर क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस के एंड में जो पेनिनसुलर इंडिया है उसने विटनेस किया डेक्कन ट्रैप्स, है ना। तो डेक्कन ट्रैप्स ने जो ये सेडिमेंटेशन है उसको, उसके ऊपर ये डेक्कन ट्रैप्स हमारे डिपॉजिट हुए। ओके, now if you look at the paleogeography, पेलियोज्योग्राफी को देखें तो पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है अपना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गोंडवाना। और आप देख सकते हो कि पर्मियन के टाइम पे जो आपकी सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, ओके, इंडिया वाज पार्ट ऑफ दैट सुपर कॉन्टिनेंट। ओके, सो इंडिया वाज समवेयर अराउंड हियर। नाउ ड्यूरिंग द ट्रायसिक the Pangaea starts to split apart, okay, into Laurasia and Gondwana land, okay। और जुरासिक के टाइम पे क्या है, इंडिया भी जो है इट स्टार्ट्स टू मूव नॉर्थवर्ड, ओके। और फिर ठीक है, जैसे जुरासिक में इंडिया की जर्नी जो है नॉर्थवर्ड शुरू होती है, ओके। और फिर प्रेजेंट डे में आपको पता है कि इंडिया इज नाउ sutured with the Eurasian plate, it is now joined with the Eurasian plate, okay, and our Himalayas formed। तो ये जो इंडिया जब स्प्लिट हुआ गोंडवाना से, ओके, ये आपको देख रहा है गोंडवाना लैंड। सो इंडिया वाज पार्ट ऑफ दैट गोंडवाना लैंड, दैट सदर्न
southern supercontinent. Okay, because Pangaea is split into Laurasia and Gondwana land. तो जो नॉर्दर्न वाले जो नॉर्दर्न वाले कॉन्टिनेंट से they were attached to Laurasia and the southern continents were attached to Gondwana land. जैसे अफ्रीका, ठीक है, आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, these were all forming the part of Gondwana land. Okay, and when it starts to rift apart, इंडिया के इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में मरीन इंकर्जन भी हुआ है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको मरीन बेड्स देखने को मिलेंगे, बट मोस्टली इट इज ऑफ फ्लूविडाइल ओरिजिन। ओके, सो जो मैं कह रहा था कि मोस्टली क्या है, फ्लूविडाइल या लैक्स्ट्रीन सेडिमेंट्स हैं इसमें, यानी कि आपकी रिवर्स, लेक्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं उनको हम फ्लूविडाइल एंड लैक्स्ट्रीन सेडिमेंट्स कहते हैं, है ना, क्योंकि रिवर्स और लेक्स तो फ्रेश वाटर हुए, लेकिन कहीं कहीं पे मरीन इंकर्जन, ओकेजनल मरीन इंकर्जन देखने को मिला है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वो मरीन बेड्स कौन से हैं, उनके नाम याद रखने हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि जो बेसिन्स हैं, इनलैंड बेसिन, उसका स्ट्रक्चरल नेचर क्या है, तो उसका स्ट्रक्चरल नेचर बेसिकली क्या है, ग्रेबन और डाउन फॉल्टेड ग्रेबन्स। अब ये ग्रेबन क्या होता है, देखो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि इंडिया रिफ्ट अपार्ट हो रहा था, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कहीं कहीं पे क्या है, कुछ इस तरीके से फॉल्टेड बेसिन्स बन गए, है ना, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेबन्स कहते हैं, ठीक है, बेसिकली डाउन थ्रोन ब्लॉक्स, है ना, इसको हम आगे देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल नेचर है। इसमें क्या है कि आपकी जब नॉर्मल फॉल्टिंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मल फॉल्टिंग, ठीक है, जब अर्थ क्रस्ट पे क्या है, एक्सटेंशनल फोर्सेस लगते हैं, यानी कि यहां से भी क्या है, पुल हो रहा है, यहां से भी पुल हो रहा है, और उसकी वजह से क्या है, आपके इस तरीके से बेसिन्स बन रहे हैं, है ना, ये एक बेसिन बन गया ना, डिप्रेशन, तो इसको हम कहेंगे ग्रेबन। नाउ ग्रेबन जो है, वो दोनों तरफ से नॉर्मल फॉल्ट से, ठीक है, दोनों तरफ से क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट से बाउंडेड रहता है। ये फॉल्ट है ना आपका, है ना, ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ गया, ठीक है, एंड इट इज अप, तो यहाँ पे भी नॉर्मल फॉल्ट है, यहाँ पे भी नॉर्मल फॉल्ट है ना, बाउंड्री जो है, नॉर्मल फॉल्ट, तो ये बन गया ग्रेबन। लेकिन जो गोंडवाना के बेसिन थे वो थे हाफ ग्रेबन, ठीक है, हाफ ग्रेबन। तो हाफ ग्रेबन में देखो कि ओनली वन साइड इज नॉर्मली फॉल्टेड, है ना, तो जब बेसिन बनता है और उसका एक साइड क्या है, आपका नॉर्मली फॉल्टेड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं हाफ ग्रेबन। तो इस बेसिन में ही, इस तरीके के बेसिन में ही आपके डिपॉजिट हुए हैं गोंडवाना के सेडिमेंट्स, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, दिस इज द रियल, ठीक है, ये आपका फॉल्ट है और ये बेसिन बन गया, ठीक है, ये दूसरा फॉल्ट है, ये बेसिन बन गया। तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स के द्वारा, लेक्स के द्वारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं। ओके, सो दीज आर नोन एज ग्रेबन्स, ओके, डाउन फॉल्टेड ग्रेबन्स। तो डोमिनेंटली जो रॉक्स हैं वो क्या है, सैंडस्टोन है, शेल्स हैं विद रिच कोल सीम। कोल सीम्स आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोल के लिए बहुत जाना जाता है और प्लांट, ऑब्वियसली प्लांट फॉसिल्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसके बेस में क्या है, ग्लेशियल सेडिमेंट्स है, ठीक है। तो क्योंकि जो टाइम स्पैन जो है अपर कार्बोनिफरस से लेके लोअर क्रिटेशियस तक का टाइम स्पैन बहुत ज्यादा है, तो ठीक है, तो जो सेडिमेंटेशन है उसने काफी डिफरेंट तरीके के जो वेदर पैटर्न्स हैं, वो क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स जो हैं वो विटनेस किए हैं। तो पहले ग्लेशियल सेडिमेंट्स हुआ, ठीक है, फिर क्या हुए, फ्लूविडाइल लैक्स्ट्रीन सेडिमेंट्स, ओके। तो ये आप देख सकते हो कि, ठीक है, अपर कार्बोनिफरस टू लोअर परमियन वहां से स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट 298 मिलियन ईयर्स से लेके लोअर क्रिटेशियस 100 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लगभग 150 मिलियन ईयर्स तक ये चला, और मिलियन ईयर्स कितना होता है, लगभग 1.5 करोड़ ईयर के आसपास, है ना,
सॉरी 15 करोड़ के साल के आसपास। तो 15 करोड़ साल काफी ज्यादा होते हैं। तो उसने विटनेस किया डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन। ओके, तो इंडिया, जैसे मैंने बोला कि इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ओके, इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो ड्यूरिंग दैट टाइम गोंडवाना लैंड क्या था, वो जनरेट हुआ था, तो उसकी वजह से इसका नाम भी गोंडवाना सीक्वेंस पड़ गया और गोंड ट्राइब के नाम से पड़ा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं कि जो रॉक है गोंडवाना सुपर ग्रुप की, वो कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं। ठीक है, जो ग्रेबन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो 4 मेन ग्रेबन्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहला है कोयल दामोदर बेसिन। ठीक है, ये नदी के नाम है। ओके, कोयल दामोदर बेसिन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, सोन महानदी बेसिन ऑफ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, सतपुड़ा बेसिन ऑफ मध्य प्रदेश, ओके, एंड प्राणहिता गोदावरी जिसको पीजी बेसिन कहते हैं ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 4 ट्रैक्ट्स या बेसिन हैं जहां पे आपके गोंडवाना के सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट हुए हैं। ओके, in addition to these 4 main tracts, some of the sediments have been deposited in the Athgad basin of Odisha, Krishna trough of Andhra Pradesh and Palar Kaveri troughs of Tamil Nadu। लेकिन ये 4 मेन हैं। ओके, these 4 are the main। हिमालयस में भी हैं कहीं कहीं पे। ओके, बट उनको हम देखेंगे नहीं। तो मैप में अगर हम देखें तो these 4 basins are here। ओके, ये रहा आपका प्राणहिता गोदावरी बेसिन, इधर धारवाड़ क्रेटोन है। ओके, इधर बस्तर क्रेटोन है। फिर सतपुड़ा बेसिन, ठीक है, सोन महानदी ग्रेबन एंड दामोदर कोयल। ओके, एंड कुछ कुछ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर बेसिन हैं, बट यहाँ पे उतना अच्छा सक्सेशन नहीं है। ठीक है, मेन सक्सेशन ये 4 मेन बेसिन है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द एक्चुअल डाउन फॉल्टेड ग्रेबन्स। ओके, जहां पे सेडिमेंटेशन हुआ है। तो ये भी देखो आप क्या है, हाफ ग्रेबन तो है। ओके, द बुक दैट आई एम रेफरिंग हियर इज द केएस वाल्देव। ओके, तो इनिशियली देयर वाज अ ग्लेशियल सेडिमेंटेशन, तो ग्लेशियल बोल्डर जैसे ये है। ठीक है, तो अर्ली पर्मियन, ठीक है, लेट कार्बोनिफरस से लेके अर्ली, कहीं कहीं पे आपको अर्ली पर्मियन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो नीचे की बाउंड्री है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि लेट कार्बोनिफरस टू अर्ली पर्मियन इसकी नीचे की बाउंड्री है और अपर बाउंड्री इज द लेट क्रेटेशियस। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो गोंडवाना सीक्वेंस था उसने सबसे पहले विटनेस किया ग्लेशियल सेडिमेंटेशन। ठीक है, और उसके बाद फ्लोवेटाइल ओरिजिन के सेडिमेंट्स पे। ठीक है, तो ये जो है आपको दिख रहा है टालचीर डायमेक्टाइट। डायमेक्टाइट एक तरीके की क्या है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम टिलाइट भी कहते हैं। ओके, लिथिफाइड कॉन्ग्लोमेरेटिक रॉक विच इज अनसॉर्टेड। ओके, अनसॉर्टेड का मतलब क्या है कि इसमें बड़े बोल्डर भी देखने को मिलेंगे, छोटे बोल्डर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग साइज के बोल्डर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनसॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको डिपोजिशन में क्या है, सिंगल टाइप के ग्रेन साइज देखने को मिल रहा है, लगभग सेम साइज के। अगर 5 मिलीमीटर का ग्रेन साइज है तो लगभग सारे ग्रेन जो है 5 मिलीमीटर के होंगे। अनसॉर्टेड में क्या होता है कि एक बड़ा, एक छोटा, ठीक है, फिर मिडिल साइज, हर तरीके के ग्रेन देखने को मिल रहे हैं, हर तरीके के रॉक्स देखने को मिल रही हैं। तो उसको हम बोलते हैं, हर तरीके की मतलब रॉक साइज देखने को मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं अनसॉर्टेड। ओके, तो जो अनसॉर्टेड होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेटिक होते हैं। ओके, डिस्पर्स्ड इन द मड, इट्स नोन एज डायमेक्टाइड। और ये बेसिकली किसका होता है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स का इंडिकेट करता है। ओके, तो नीचे डिपोजिशन हुआ पर्मियन के टाइम पे ग्लेशियल डायमेक्टाइड का। ठीक है, और उसके बाद आपके पोस्ट, इसको हम बोलते हैं तालचीर। ओके, तालचीर बोल्डर बेड या तालचीर डायमेक्टाइड इसको हम बोलते हैं। और उसके बाद आपके पोस्ट तालचीर गोंडवाना सीक्वेंस डिपॉजिट हुआ जो कि फ्लोवेटाइल ओरिजिन का है। ओके, और कहीं कहीं पे ये बसोल्टिक अल्ट्रा बेसिक इंट्रूसिव जब आपका क्रेटेशियस डेक्कन ट्रैप्स हुए। ठीक है, बाद में। ठीक है, तो ये डेक्कन ट्रैप्स को दिखा रहा है, ब्लैक लाइंस, दीज आर बेसिकली लावा और मैग्मा दैट हैज बीन डिपॉजिटेड। ओके, तो नीचे आपको ध्यान में रखना है तालचीर बोल्डर बेड जो कि ग्लेशियल को दिखाता है, ग्लेशियल सेडिमेंटेशन को दिखाता है। और फिर ये पोस्ट तालचीर, तो पोस्ट तालचीर इज योर फ्लोवेटाइल ओरिजिन, फ्लोवेटाइल लैकुस्ट्रीन ओरिजिन। लैकुस्ट्रीन का मतलब होता है लेक, लैकुस्ट्रीन मींस लेक। ओके, एंड डिपॉजिटेड इन द डाउन फॉल्टेड ग्रेवल्स।
ओके, तो दिस इज योर ग्रेवन, ये आपका बेसिन है। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह रही होंगे, रिवर्स वगैरह रही होंगी, है ना। तो रिवर्स ने डिपॉजिट किया, यहाँ पे रिवर्स रही होंगी, तो उन्होंने डिपॉजिट किया, है ना। ऑलराइट, सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। सो द असेंशियल रेक्विजिट्स, ठीक है, गोंडवाना स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स के कौन कौन से हैं, ठीक है, बेस से लेके टॉप तक। ठीक है, तो सबसे नीचे आपको ग्लेशियल बोल्डर बेड मिलेगा हर जगह, हर सीक्वेंस में आपको ग्लेशियल बोल्डर बेड देखने को मिलेगा। ओके ओके, टू स्टार्ट विद। ओके, एंड मतलब हर में, मतलब मोस्ट में, ठीक है, सॉरी, मोस्ट सीक्वेंस में आपको ग्लेशियल बेड देखने को मिलेगा, और उसके बाद सैंडस्टोन, शेल, कोल, ये सब देखने को मिलेंगे। ओके, लीनियर फॉल्टेड बेसन में ये डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। लार्जली फ्लूवियल लैक्स्ट्रीन डिपोजिशन इन्वायरमेंट, ओके, लार्जली, मोस्टली, लेकिन ग्लेशियल मरीन इन्फ्लुएंस नियर द बेस। ओके, तो बेस में ग्लेशियल मरीन इन्फ्लुएंस और ऊपर फ्लूविटाइल ओरिजिन। ओके, फॉसिल्स, ग्लॉसोप्टेरिस एंड टिलोफाइलम, दीज आर द फ्लोरास। ओके, प्लांट फॉसिल्स, अब ये हमने पेलेंटोलॉजी में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। ओके, ग्लॉसोप्टेरिस, टिलोफाइलम, किस तरीके के प्लांट होते हैं, ये सब डिस्कस किए। जो इसका पेलियो स्लोप है वो नॉर्थ वेस्ट का पेलियो स्लोप है। ठीक है, पेलियो स्लोप का मतलब क्या होता है कि भाई डिपोजिशन हुआ तो ऑब्वियसली इट वाज कैरिड, द सेडिमेंट्स वर कैरिड बाय द रिवर्स एंड, ठीक है, लेक्स, या जो भी डिपोजिशन हुआ वो किसी डायरेक्शन में हुआ होगा ना, तो उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट का है। ठीक है, सपोज ये रिवर है, तो रिवर किस डायरेक्शन में डिपॉजिट कर रही है सेडिमेंट्स को, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, फिर तालचीर एंड खड़ाबारी एक फॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब नीचे तालचीर है, ऊपर खरबारी फॉर्मेशन है। ठीक है, तालचीर बोल्डर बेड मैंने कहा ग्लेशियल है ना, वो दिखाता है, और इसके ऊपर क्या है, खरबारी फॉर्मेशन है। ओके, खरबारी, तो खरबारी फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है एब्रप्ट चेंज फ्रॉम ग्लेशियल मरीन टू टेरेस्ट्रियल फ्लूवियल लैक्स्ट्रीन। तो मैं कह रहा था कि नीचे क्या है, बिलो इज योर ग्लेशियल बोल्डर बेड, जिसको हम तालचीर कहते हैं, तालचीर डायमेक्टाइड या ग्लेशियल बोल्डर बेड। इसके ऊपर फिर आपका गोंडवाना पोस्ट तालचीर सीक्वेंस स्टार्ट होता है। तो तालचीर के ऊपर आपका खड़बारी फॉर्मेशन है एक। ठीक है, खरबारी फॉर्मेशन, तो ये रिकॉर्ड करता है एब्रप्ट चेंज इन डिपोजिशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, पहले ग्लेशियल इन्वायरमेंट था और उसके बाद फ्लूवियल इन्वायरमेंट। ठीक है, फ्लूवियल लैक्स्ट्रीन यानी कि लेक एंड रिवर, और नीचे ग्लेशियल मरीन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ग्लेशियल मरीन इन्वायरमेंट था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ओशन एंड सीज भी थे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गोंडवाना की, कि गोंडवाना को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। देखो यहाँ पे दो तरीके की क्लासिफिकेशन है। एक तो डब्ल्यू टी ब्रैंडफोर्ड ने दी थी टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि लोअर एंड अपर, है ना, लोअर एंड अपर। दूसरा है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय ह्यूज। ओके, जो ये थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है ना, ये प्लांट फॉसिल्स के बेस, प्लांट फॉसिल्स के ऊपर है। ठीक है, बेस्ड अपॉन द प्लांट फॉसिल्स, क्योंकि इसने क्या है, लोअर एंड अपर गोंडवाना के प्लांट फॉसिल्स दिखाए, लेकिन बीच में ओके ट्रायसिक के टाइम पे एक नया प्लांट फॉसिल था डिक्रोइडियम। इसके बेसिस पे इसने क्या है, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन दी, अपर मिडिल एंड, सॉरी, लोअर मिडिल एंड अपर गोंडवाना। ठीक है, तो मिडिल वाला जो प्लांट फॉसिल था वो डिक्रोइडियम है। ठीक है, लोअर वाज ग्लॉसोप्टेरिस, अपर वाज टिलोफाइलम। ठीक है, अपर, लोअर। ठीक है, लेकिन करंटली जो क्लासिफिकेशन है वो टू फोल्ड की क्लासिफिकेशन। ओके, टू फोल्ड क्लासिफिकेशन is currently accepted. Okay, ठीक है, तो अपर गोंडवाना ये थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है, जुरासिक, ट्रायसिक, सॉरी, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक।